स्वागत है दोस्तों आप सबका यूज ऑफ हैड बेटर के दूसरे पार्ट में। और उम्मीद है दोस्तों कि आप सबने पहले पार्ट को, जिसमें मैंने यूज ऑफ हैड बेटर का अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट आप सबको विद एग्जांपल समझाया था, उम्मीद है आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर के यूज ऑफ हैड बेटर का जो बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है आप उसे पढ़िए, समझिए, उसको सीखिए। और उसके बाद आप इस टॉपिक को, जिसको मैं आज आप सबके सामने लेकर के आया हूं, इसमें सीखेंगे हम लोग आज इसको यूज ऑफ हैड बेटर वाले सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाना है और उसका इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट भी कैसे करना है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड बेटर, यानी जिसका मतलब होता है अच्छा होगा, बेहतर रहेगा, तुम्हारी भलाई इसी में है। तो इस तरीके के जब हिंदी में सेंटेंसेज आए, हिंदी में अगर वाक्य में इस प्रकार के सेंटेंसेज हो तो आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि हमें हैड बेटर का प्रयोग करना है। मैंने हैड बेटर से संबंधित कुछ और भी नियम बताए थे, एक बार उनको जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कि हैड बेटर का जो भी रूल होता है उसमें जब मैं आपको रूल बताऊंगा, याद रखना है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, तो उसके पहले आप टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इसके पहले टू का प्रयोग नेवर, यानी कभी नहीं इसका प्रयोग होगा। ये पहला नियम था दोस्तों। और दूसरा नियम था कि कभी भी यहाँ पे जहाँ पे की आ जाएगा, आप देख सकते हैं सेंटेंस में एक जगह पे की आया हुआ है, यानी कि आपको लग रहा होगा कि ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, तो हिंदी में बिल्कुल कर रहा है, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसके की के लिए आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका प्रयोग नहीं होगा, नेवर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों फिर क्या नियम लगेगा, तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं और सीखते हुए चलते हैं। दोस्तों जब आपको यूज ऑफ हैड बेटर के लिए निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, तो निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है। सब्जेक्ट क्या है, आप रूल को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें यूज करना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैड बेटर। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या मैं कर रहा हूं, हैड और बेटर, हैड और बेटर के बीच में अगर हम नॉट लगा दें तो मतलब इस प्रकार से हैड नॉट बेटर अगर कर दें तो यही तो सही होता है। तो दोस्तों ये आपके टेंस के रूल के लिए बिल्कुल सही होता है, लेकिन जो मॉडल वर्ब हैड बेटर है वो एक साथ ही रहेगी, वो अपने आप को अलग नहीं करेगी और स्पेशली निगेटिव वाले टॉपिक के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखना है हैड के बीच में, हैड बेटर के बीच में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। फिर कैसे करना है, आपको हैड बेटर के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप सबको समझ में आ जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इस प्रकार से रूल अप्लाई करेंगे और आपका सेंटेंस देखेंगे आप कि आपका सेंटेंस बन चुका होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं करना, मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया है। तो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, फिर हम लोग रूल देखेंगे इंट्रोगेटिव का। मैंने सेंटेंसेस वैसे सभी लिख दिए हैं, बट आराम आराम सीखते हैं, आप आगे मत पढ़िए। पहले आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इसको समझ गए तो आप हैड बेटर का कहीं भी कॉन्सेप्ट आए आप उसको अच्छे से समझ करके बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल में आप बात करते हैं। अच्छा होगा कि तुम अपना पर्स वहां ना रखो, अच्छा होगा तुम अपना पर्स वहां ना रखो, कोई चुरा सकता है। आप देखिए दोस्तों इसमें हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अच्छा होगा, किसके लिए अच्छा होगा, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा भैया। तो तुम की इंग्लिश पहले बनाओ, क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर। दोस्तों आप ध्यान से समझते जाएंगे तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू हैड बेटर आपके लिए अच्छा होगा क्या, पर्स वहां ना रखो, पर्स वहां ना रखो। तो ना के लिए नॉट हमने बताया ना आपको, बीच हैड बेटर के तुरंत बाद लगाना है, यानी वर्ब के पहले। तो यू हैड बेटर नॉट। अब दोस्तों पर्स को वहां रखना, यानी आप पुट का यूज कर सकते हैं या कीप का यूज भी कर सकते हैं। यू हैड बेटर नॉट कीप योर पर्स,
रखने की इंग्लिश कीप, नॉट कीप क्या अपना पर्स, नॉट कीप योर पर्स कहाँ रखना है, वहां ना रखो, देयर। इसके बाद आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए हम कॉमा लगाएंगे दोस्तों। फिर से समझते हैं, यू हैड बेटर नॉट कीप योर पर्स देयर। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना पर्स वहां ना रखें। क्यों ना रखें, कोई चुरा सकता है, तो कोई के लिए आप यूज करेंगे समवन, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं कि भाई वो कौन व्यक्ति है जो चुराने वाला है, इसलिए समवन कैन, चुराने को बोलते हैं स्टील, समवन कैन स्टील, बस फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे होता कोई इसे चुरा सकता है तो आप लिखते समवन कैन स्टील इट, लेकिन क्या है दोस्तों, अपना पर्स वहां ना रखो, कोई चुरा सकता है। यू हैड बेटर नॉट कीप योर पर्स देयर, समवन कैन स्टील, अपना पर्स वहां ना रखो, कोई चुरा सकता है। अगले सेंटेंस में आते हैं, बेहतर होगा कि तुम अब कोशिश ना करो। दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब सेंटेंस लग रहा होगा आपको, अटपटा लग रहा होगा, जी हाँ अटपटा लगेगा ही। क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारी भलाई इसी में, तुम ये कोशिश करो, तुम आगे बढ़ो, कोशिश करो, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही बोला जा रहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है, यानी बेहतर होगा तुम अब कोशिश ना करो। ऐसा हम लोग तब बोलते हैं दोस्तों कि जब हम लोग कोई टॉपिक को समझते हैं या फिर कोई काम करने की कोशिश करते हैं और काम करते करते वो काम हमसे गलत हो जाता है। एक बार किया गलत हो गया, यानी उस काम में हम फेल हो गए, दूसरी बार किया फिर फेल, तीसरी बार किया फिर फेल, चौथी बार किया फिर फेल, तो पांचवी बार आप बताइए क्या कोई हमको वो काम करने की सलाह देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो बोलेगा कि बेहतर होगा अब तुम ये काम ना करो, भैया रहन दो, तुमसे ना हो पावेगा, यही बोलेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो दोस्तों नियम से आपको हटना नहीं है, बस रास्ते पे चलते रहना है। सब्जेक्ट हमारे पास तुम, यानी कि यू हैड बेटर, यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा क्या, तुम अब कोशिश ना करो। यू हैड बेटर नॉट, कोशिश करने की होती है ट्राई, नॉट ट्राई, अब क्या होता है अब नॉट ट्राई, अब यानी यहाँ पे अब कोशिश का मतलब होता है दोस्तों एनीमोर। एनीमोर का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ, नॉट ट्राई एनीमोर। एनीमोर हम इसलिए बताते हैं, लगा दिया दोस्तों, ताकि आपको ये पता चले कि आप अब से इसके आगे कोशिश ना करें, यानी आप अब के लिए आप नाउ मत लगाना, यहाँ पे एनीमोर। You had better not try anymore, you had better not try anymore, अब आप कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों बहुत से लोग सोचेंगे कि नॉट टू ट्राई कर दें तो ज़्यादा सही होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉट ट्राई आप ये करोगे वर्ब के पहले टू का प्रयोग गलत माना जाएगा, नियम ही नहीं है, और जब नियम नहीं, रास्ता नहीं है, जिस जगह पे रास्ता ही नहीं है और हम वहां चलेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस होंगे और कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही यहाँ पे भी है, यू हैड बेटर नॉट ट्राई एनी मोर, आपकी भलाई इसी में है, बेहतर होगा कि आप कोशिश अब ना करो, बेहतर होगा तुम इसे अनदेखा करो। अनदेखा करो, कुछ चीजें होती है हमारे सामने होती रहती है लेकिन हमें उसे अनदेखा करना पड़ता है, हम जानते हैं, हम चाहते हैं लेकिन वो ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी हमें उसे अनदेखा करना पड़ता है। तो क्या होगा, यू हैड बेटर, उम्मीद दोस्तों अब आप बना सकते हैं, यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अनदेखा ना करो, निगेटिव देखा नहीं है तो नॉट लगा दिया, यू हैड बेटर नॉट। अब क्या होता है अनदेखा, देखो अगर होता अनदेखा करो तो नॉट ना लगाते, आगे अनदेखा की स्पेलिंग होती इग्नोर, इग्नोर लगा देते, लेकिन यहाँ पे इग्नोर नहीं है, यहाँ पे बोला अनदेखा ना करो, नॉट इग्नोर इट, नॉट IGNORE, नॉट इग्नोर इट। बात समझ में आई, यू हैड बेटर नॉट इग्नोर इट, तुम्हारी भलाई इसी में तुम इसे अनदेखा ना करो। जैसे कि सिंपली हम ये कहें कि अगर हमें कोई बीमारी है या आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपसे यही बोलेगा बेहतर होगा कि आप इसे अनदेखा ना करें, बोलेगा ना, यानी कि आप इसे इग्नोर ना करें, बेहतर होगा आप इसे इग्नोर ना करें, यू हैड बेटर नॉट इग्नोर इट, यू हैड बेटर नॉट इग्नोर दिस। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, अच्छा होगा तुम ना बोलो। अब जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड के बीच की कोई बात है, अब कोई तीसरा आकर के, मान लो बॉयफ्रेंड का जो फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड की कोई फ्रेंड है, आकर के बीच में बोलने लगे, यानी तुम्हारे बीच में ऐसा झगड़ा, तो जाहिर बात आप बोलोगे ना, या कोई झगड़ा कराने की कोशिश करे तो आप बोलोगे कि तुम बेहतर होगा कि तुम बीच में ना बोलो, क्योंकि दो दोस्तों के बीच की बात है, तीसरे का क्या करेगा आकर के, तो वहां पे क्या होता है बेहतर होगा तुम ना बोलो। तो बेहतर होगा यानी अच्छा होगा, तो क्या होगा, यू हैड बेटर। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे मैंने सभी में यू क्यों लिया, अब यू
की जगह पे कुछ भी सेंटेंस ले सकते हो, मैंने आगे लिया है, ध्यान से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू की जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यू हैड बेटर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्या होगा, ना बोलो, नॉट। अब बहुत से लोग सोचेंगे नॉट टू स्पीक लिख दें, तो स्पीक नहीं होगा दोस्तों, यू हैड बेटर नॉट स्पीक, नॉट स्पीक तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ना बोलो, बस हो गया। यू हैड बेटर नॉट स्पीक, नॉट टू स्पीक करोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। यू हैड बेटर नॉट टू स्पीक गलत माना जाएगा, आपको क्या रखना है, यू हैड बेटर नॉट स्पीक। नॉट देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखा, अब कैसे बोलो, क्या बोलो, ये तो दिया नहीं गया, इसलिए आप सिंपल ये कह सकते हो, यू हैड बेटर नॉट स्पीक तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ना बोलो। अगला सेंटेंस है, अच्छा होगा तुम इसे शादी में ना बुलाओ। ये तो होता है दोस्तों, अक्सर कभी भी आप कोई शादी में कुछ ना कुछ व्यक्ति ड्रिंकिंग करके आ जाते हैं, शराब पी करके आ जाते हैं, या किसी ऐसे वातावरण को जन्म दे देते हैं, जो कुछ लोग होते हैं, यानी एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जो कि शादी ब्याह में नहीं होना चाहिए। कोई झगड़ा करवा देंगे या शराब पी के आएंगे, तो जो शादी का प्रसन्नचित्त माहौल होता है, जो हंसने वाला माहौल होता है, इंजॉयबल मोमेंट होता है, उसको भी वो क्या करेंगे, बिल्कुल र्यूड करा देंगे, बिल्कुल खराब कर देंगे, मन नहीं लगेगा कि आप ये काम करें। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ना, अच्छा होगा तुम उसे भाई शादी में ना बुलाओ, बहुत पियक्कड़, बहुत पीता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो तुम उसे शादी में ना बुलाओ, क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे किसी को शादी में बुलाया जाता है, यहाँ पे नहीं बुलाना है, यू हैड बेटर नॉट। अब दोस्तों यहाँ पे काल तो हम करेंगे, क्योंकि काल का मतलब होता है किसी को आवाज दे करके बुलाना, काल CALL काल मतलब होता है किसी को आवाज दे करके बुलाना। लेकिन यहाँ पे हम किसी को आवाज दे के बुलाएंगे, भैया आओ तुम न्योता खाने आ जाओ, भैया दावत तुम भी आ जाओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम उसको इनवाइट करेंगे। मतलब क्या हो गया कि जब हम शादी में किसी को बुलाते हैं तो सिंपली हम कह सकते हैं हम उसे इन्वाइट करने वाले होते हैं। तो यू हैड बेटर नॉट इनवाइट हिम। आप हिम भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई महिला को नहीं बुलाना है तो आप हर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे हिम या हर कर दिया। यू हैड बेटर नॉट इनवाइट हिम और हर, कहाँ नहीं बुलाना दोस्तों, शादी में, तो इन द मैरिज, इन द मैरिज शादी में उसे ना बुलाओ। यू हैड बेटर नॉट इनवाइट हिम इन द मैरिज, यू हैड बेटर नॉट इनवाइट हर इन द मैरिज, बेहतर होगा तुम उसे शादी में ना बुलाओ। तो दोस्तों ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझने के लिए ध्यान से समझना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, आपको सबसे पहले हैड लगा देना होगा। याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा रूल ध्यान रखना, क्योंकि मैंने हैड बेटर को एक साथ रखा था नॉट के लिए, क्योंकि नॉट अक्सर आप देखेंगे तो नॉट वर्ब के पहले आता है। किसके पहले, वर्ब के पहले आता है, ना कि कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो तो आसान से समझने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि आपको जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी है। मेरी बात ध्यान से समझिए, हम लोग किसी को समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए बोल देते हैं कि आपको जो नॉट है उसका प्रयोग किसके बाद करना है, हैड बेटर, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद करना है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मॉडल वर्ब है। लेकिन एक नियम ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। मेन वर्ब या उसके कोई फॉर्म्स हैं तो उस वर्ब के पहले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हैड को हम पहले रखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। रूल को ध्यान रखना, हैड के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग नॉट के लिए नहीं होंगे, पर्टिकुलर नॉट के लिए ये अलग नहीं होंगे, लेकिन रूल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हो सकते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर, आपको क्या करना है, इसके बाद बेटर लगा देना है, ठीक है। और जैसे ही बेटर लग जाएगा तो आपको क्या करना है, बेटर के बाद आपको पूरा रूल सेम करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको यूज करना है क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत से बच्चे भूल जाते हैं और यही उनकी मेन गलती मानी जाती है। तो क्या हुआ रूल हमारा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटर, तो हैड बेटर हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं। क्या बेहतर होगा कि मैं अंग्रेजी सीखूं, क्या बेहतर होगा, जैसे कभी आप किसी से सजेशन लेना होता है तो आप बोले क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अंग्रेजी सीख ही लूं भैया, तो कैसे बोलोगे, क्या बेहतर होगा, क्या आ गया, आपने देखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ गया है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा या नहीं। और इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर आपको मालूम है, रोड मालूम है कि इधर से जाना है, चलिए चलते हैं। तो क्या बेहतर होगा, तो आप कैसे लिखोगे, हैड किसके लिए बेहतर होगा, मैं अंग्रेजी सीखूं, तो सब्जेक्ट आपका मैं हो गया, हैड आई बेटर, हैड
आई बेटर, क्या करूं, सीखूं, सीखने के लिए होती है लर्न, तो हैड आई बेटर लर्न, क्या सीखूं दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, क्या सीखना है, अंग्रेजी सीखूं, लर्न इंग्लिश, ENGLISH, और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, हो गया हमारा सेंटेंस। हैड आई बेटर लर्न इंग्लिश, क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अंग्रेजी सीखूं, क्या मेरा उसे यहाँ बुलाना ठीक रहेगा, क्या मेरा उसे यहाँ बुलाना ठीक रहेगा। अब यहाँ पे भी तो एक सलाह हो रही ना कि क्या मैं अगर उसे यहाँ बुलाता हूँ तो सही रहेगा या नहीं। किसी को भी, आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हो, गर्लफ्रेंड को बुलाना है तो सब बोल सकते हो, आप लोगों की सोच महान है, किसी को भी बुलाओ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो क्या मेरा उसे यहाँ बुलाना, पहले क्या आपको देखना, इंट्रोगेटिव है, हैड लगा दो सीधे। हैड किसके लिए सही होगा भैया, मेरे लिए, मेरा उसे यहाँ बुलाना सही रहेगा। तो हैड आई बेटर, यानी भलाई इसमें किसकी होनी है, मेरी, ना कि उसकी। मैं बुलाऊंगा नुकसान किसको होगा, मुझे होगा ना भाई। मान लो आप किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, उस फंक्शन में आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाना चाहते हैं और सोच लो बुला लिया, पापा जी को पता चल गया, तो पिटना किसको है, गर्लफ्रेंड को या आपको, डिसीजन इज योर्स, आप समझदार हैं। तो इसलिए यहाँ पे आई मैंने क्यों लगाया, अब एक एग्जांपल आपको पर्याप्त है। तो हैड आई बेटर, क्या मेरे लिए अच्छा होगा यार, किस लिए कि उसे यहाँ बुलाना। हैड आई बेटर के बाद लगाइए कॉल, यहाँ पे कॉल मतलब होता है बुलाना। भाई यहाँ पे दावत की तो मैंने बात की नहीं, दावत हो भी सकता है ना, लेकिन यहाँ पे कॉल मतलब हो गया बुलाना। भाई कि उसको यहाँ बुला लो, फोन कर दूं, फोन द्वारा कॉल करके बुलाना भी वो कॉल ही होता है। हैड आई बेटर कॉल, अब उसे बुलाना, अगर आप लड़के को बुला रहे हो तो हिम कर देना, और अगर लड़की को बुला रहे हो तो हर कर देना। हैड आई बेटर कॉल हर, अब कहाँ बुलाना है दोस्तों, यहाँ बुलाना सही रहेगा। हैड आई बेटर कॉल हर हियर, क्या उसे यहाँ बुलाना, क्या मेरा उसे यहाँ बुलाना सही रहेगा, ठीक रहेगा। हैड आई बेटर कॉल हर, मैंने वर्ब रखा, कॉल हर मतलब बुलाना हो गया, ठीक है, और उसके बाद हर माने उसे यहाँ बुलाना है, इसलिए हो गया हियर, ठीक है। तो हैड आई बेटर कॉल हर हियर, क्या मेरा उसे यहाँ बुलाना सही रहेगा। अगले सेंटेंस में आते हैं दोस्तों, क्या हमारा उसे मना करना ठीक रहेगा। इसको आप जल्दी से बनाइए, क्या हमारा उसे मना करना ठीक रहेगा। हैड वी बेटर, यहाँ पे इस बार हमारे के लिए क्या होगा, वी, हैड वी बेटर, हैड वी बेटर, क्या हमारा लिए सही रहेगा। मना करना, देखो मना करने के लिए होती जब कोई प्रस्ताव है उसे मना करना है, किसी बात के लिए उसने कहा और हम उसे मना कर देते तो उसे बोलते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। हैड वी बेटर, तो मना करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्यूज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वर्ब का काम करेगा। हैड वी बेटर रिफ्यूज हर, अब आप हर भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं। अगर लड़के को मना करना है, लड़के की बात है, तो आप लिख सकते हैं हैड वी बेटर रिफ्यूज हिम। अगर लड़की की बात है तो आप लिख सकते हैं हैड वी बेटर रिफ्यूज हर, क्या हमारा उसे मना करना सही रहेगा। अब दोस्तों आज का जो सबसे लास्ट सेंटेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मन भावन सेंटेंस है, उसको चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। क्या हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके चक्कर में ना आए। अक्सर ये एक जाल बिछाता है, यानी अब इसको जरा शाब्दिक मतलब में ना जाइए, थोड़ा ध्यान समझते हैं। क्या हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके झांसे में ना आए। क्या हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके जाल में ना आए। समझ में आ रही है बात। तो इसको कैसे बनाएंगे, रूल बस रूल है, रूल को ध्यान रखना है। यहाँ पे लेकिन ना भी आ गया है तो ध्यान से समझते हैं कैसे करना है। हैड वी बेटर, ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी भलाई की बात हो रही है। हमारी मतलब हम अकेले तो होंगे नहीं, हम सब की बात हो रही है। तो हैड वी बेटर, याद रखना निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर आप खुद फॉर्म करेंगे, मैं नहीं बताने वाला, निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है। हैड वी बेटर, क्या हमारी भलाई इसी में, किस बारे में। अब आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले ना भी तो आया है कि उसके झांसे में ना आए। हैड वी बेटर नॉट, बेटर के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। क्यों नॉट लगाना है, मैंने आपको अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि नॉट का जो यूज होता है वो वर्ब के पहले होता है, ना कि हमें ये ध्यान रखना है कि ना कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसके बाद। फिर से बताता हूं, नॉट का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा, वर्ब के पहले। तो मैं अब नॉट के बाद ही जो वर्ड लिखूंगा वही तो वर्ब कहलाएगा, तो उस वहां पे यूज करना है। हैड वी बेटर नॉट, यहाँ नॉट तक तो मैंने कर लिया अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। नॉट अगर कभी आ जाए दोस्तों तो मैं फिर भी रूल समझा देता हूँ। नॉट के लिए आपको वर्ब के पहले यहाँ पर कहीं पे नॉट का प्रयोग कर देना है। अगर नॉट आए तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नॉट नहीं आता है तो नॉट को हटा देना। ठीक है, मैं हटा देता हूँ उसको, ध्यान से समझने के लिए इतना करिए।
V1 हो गया। अब देखिए वी हैड वी बेटर नॉट, कि अब देखो किसी के बहकावे में आना, किसी के झांसे में आना, किसी के जाल में आना, किसी के जाल में फंस जाना, सबकी इंग्लिश एक होती है। बस दिमाग को ओपन माइंडेड करके रखो, ओपन करके रखोगे देखो कैसे नहीं समझोगे। हैड वी बेटर नॉट, अब देखो जाल में आना, जाल में फंसना, झांसे में आना, उसके लिए इंग्लिश होती है गेट इनटू ट्रैप। क्या होती है? गेट इनटू ट्रैप, मतलब जाल में फंसना, उसके बहकावे में आना। तो गेट इनटू ट्रैप का हमें वर्ड, इस वर्ड का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? हैड वी बेटर नॉट गेट इनटू, किसके जब बहकावे में? उसके बहकावे में, उसके चक्कर में नहीं आना है। नॉट गेट इनटू, अक्सर ये चक्कर लड़कियों का होता है, यानी कि क्या हमारी भलाई इसी में कि हम उस लड़की के चक्कर में ना आए, तो वहां पे लड़की के चक्कर के लिए हम लोग हर का यूज करेंगे। हैड वी बेटर नॉट गेट इनटू हर ट्रैप, हर ट्रैप और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से अगर समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर से मैं समझा देता हूं, क्या हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके बहकावे में ना आए? क्या हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके चक्कर में ना आए? हैड वी बेटर नॉट गेट इनटू हर ट्रैप, नॉट गेट इनटू हर ट्रैप, हमारी भलाई क्या इसी में है कि हम उसके बहकावे में ना आए? तो आपने देखा दोस्तों, आज के जो हमारे ये टॉपिक थे, हमने जिस तरीके से इन सेंटेंसेस को फॉर्म किया, कैसे आपने सीखा, एक नज़र में आप खुद ही देख लीजिए। आपको रिमाइंड करके कई बार देखना है ताकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों अब ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एक बार जल्दी से आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइए। फिर भी ना समझना है तो वीडियो को रिमाइंड करिए। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना हैड बेटर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए बच्चे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।